गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पाठ का सार समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा, जो चाहे तो आप अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छा अभ्यास मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। लेखक ने पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। लेखक को ईश्वर से शिकायत है कि जिस फादर की रगों में सभी व्यक्तियों के लिए मिठास के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, उसके लिए ईश्वर ने जहरवाद का विधान क्यों किया, अर्थात फादर बुल्के की मृत्यु जहरवाद या गैंग्रीन से हुई थी। लेखक को पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति और गले लगाने के लिए आतुर फादर हमेशा और बहुत याद आते हैं। लेखक को परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वे सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य फादर थे। लेखक तथा उनके मित्रों के घर में वे किसी भी उत्सव अथवा संस्कार में बड़े भाई या पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। लेखक को उस समय उनके आँखों में तैरती हुई वत्सलता की भावना ऐसी लगती थी जैसे वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, जबकि उस समय उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। उनकी जन्मभूमि का नाम रैम्स चैपल था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही वह अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तो वह धर्मगुरु के पास जाकर बोले कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। इसके बाद 9 से 10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से बीए करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। फादर ने वर्ष 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध पूरा किया। उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से रूपांतरण भी किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। फादर ने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी के विकास और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बहुत चिंता थी। वह अपने इस चिंता को हर मंच पर प्रदर्शित किया करते थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलस कब्रगाह में उनकी ताबूत का एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। अर्थात 18 अगस्त 1982 के सुबह ही उनको कब्र की ओर ले जाया गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। फादर को यह पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, किंतु उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक ने
फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा। अर्थात ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी के मन में अपना एक अलग छाप, अमिट छाप छोड़ गए थे। बच्चों, यह था इस पाठ का सार। अब मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलने जा रहा हूँ जिसका उत्तर आप लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर किन्हें कहा है तथा वे उत्सवों और संस्कार में लेखक को किस तरह की भूमिका अदा करते हुए लगते थे। अर्थात मैं फिर से दोहराऊंगा इसे। लेखक ने फादर किसे कहा है और वे उत्सवों तथा संस्कारों में लेखक को किस तरह की भूमिका अदा करते हुए लगते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक फादर बुल्के को लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देने पर क्या सोचता है। एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं। लेखक फादर बुल्के को लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देने पर क्या सोचता है। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। उससे पहले इसका सार जरूर सुन लीजिए ताकि आपको उत्तर लिखने में परेशानी नहीं होगी। अभ्यास के सारे प्रश्नों के उत्तर तो आप लिखेंगे ही, उसमें भी इसका सार आपका मदद करेगा। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।